बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या कभी ऐसा मुमकिन होगा कि चांद पर वाकई में डांस हो पाए? ऐसा मुमकिन हो चुका है। कैसे, ये हम आपको इस खास पेशकश में बताएंगे। इंसान की कामयाबी हम आपको बताएंगे, चांद पर जीत भी जिसे कहा जाता है कई बार, और चांद पर पहला कदम इंसान का। ऐसी तमाम बातें जो इस खास पेशकश में आपके लिए होंगी। और यहाँ पर आप अमेरिका का झंडा देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे यहाँ हिंदुस्तान का झंडा कब होगा। तो क्या तैयारियां हैं हिंदुस्तान की, भारत की चांद पर पहुंचने के लिए, ये तमाम चीजें होंगी इस खास पेशकश में। तमाम गीत आपने सुने होंगे, शायरों की शायरी आपने सुनी होगी, और खासतौर पर 1971 में एक फिल्म आई थी पाकीज़ा, जिसका गाना था चलो दिलदार चलें चांद के पार चलें। लेकिन इससे 2 साल पहले ही यानी 1969 में आदमी चांद पर पहुंच चुका था। वो यादें भी हम ताजा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब इंसान की ये रिसर्च, इंसान की ये कामयाबी कहां तक पहुंच गई है। शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश। साइंस कोई सीमाएं नहीं मानता है। साइंस ये नहीं कहता कि ये हिंदुस्तान ने किया, ये अमेरिका ने किया, ये रशिया ने किया या किसी और ने किया। लेकिन एक जमाना था, एक शुरुआत थी जिस वक्त वाकई ये लड़ाई थी कि एक दूसरे को दिखाने के लिए चांद पर जाने की कोशिश हो रही थी। वैसी एक कोशिश थी जो अमेरिका ने की थी और वो झंडा लगाने में कामयाब भी हो गया। इस झंडे से तिरंगे तक का सफर, यानी हिंदुस्तान के झंडे तक का सफर हम आपको दिखाएंगे इस खास पेशकश में। लेकिन किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम, पहली स्टेप बहुत जरूरी होती है। इसलिए सबसे पहले इस खास रिपोर्ट में याद करते हैं उस ऐतिहासिक लम्हे को, उस पहले कदम को जिसने चांद के बारे में कई और सपने दिखाए। जब जब पतझड़ में पेड़ों से पीले पीले पत्ते मेरे लॉन में आकर गिरते हैं, रात में छत पर जाकर मैं आकाश को तकता रहता हूँ। लगता है एक कमजोर सा पीला चांद भी शायद पीपल के सूखे पत्ते सा लहराता लहराता मेरे लॉन में आकर उतरेगा। ये गुलजार साहब का चांद है जो किसी दोस्त की तरह नजदीक है। गैलीलियो ने भी 1609 में चांद को नजदीक से देखा था, कुछ स्केच बनाए थे और कहा था कि चांद एकदम समतल और गोलाकार नहीं है जैसा कि माना जाता है। लेकिन तब भी चांद बहुत दूर था। सबसे पहले इंसान 1969 में जान पाया कि कविताओं वाले चमकते हुए चांद का रंग क्या है। ये लफ्ज गौर से सुनिए। I was strolling on the moon one day in a merry month of December. फिर इस कदम को दुनिया ने देखा। कुछ कदम इतिहास बन जाते हैं। ये दशकों पहले का डांस है। ये हमारी आंखों में सपने की तरह बसा रहा। वक्त गुजरा और फिर हम भी पहुंच गए चांद पर। अब पहुंच ही गए हैं तो आना जाना लगा रहेगा। फिलहाल तो देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में चांद की किस गली में उतरकर कोई हिंदुस्तानी डांस करेगा। सपने कंटिन्यूड। सिद्धार्थ त्रिपाठी, स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। जैसे पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे जाहिर सी बात है जिसका वो कदम है वो शख्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे 3 लोग थे जो सबसे पहली बार चांद को नजदीक से देखकर आए, चांद पर उतर कर आए, और उनमें भी सबसे पहला कदम था नील आर्मस्ट्रांग का। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग हो या फिर माइकल कॉलिन हो या फिर एडविन ऑल्ड्रिन, ये नाम लगातार इतिहास में आप पढ़ते आए हैं और साथ ही साथ इतिहास में आने वाले दिनों के लिए भी अमर हो गए हैं। जाहिर सी बात है आने वाले समय में बहुत सी रिसर्च चांद पर होनी है। अब इंसान बस्ती बनाने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन उस सब के लिए ये पहले कदम, ये पहली मस्ती जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो बहुत जरूरी थी। और उनमें ये 3 शख्स, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिन और एडविन बज़ ऑल्ड्रिन, 3 ऐसे नाम जिन्होंने चांद को सबसे पहले नजदीक से देखा। I was strolling on the moon one day in a merry month of December.
सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर इन लोगों की खुशी का। जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपोलो सीरीज के अलग अलग मिशंस रहे, जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने यहां जाकर मस्ती की, तस्वीरें खींची, यहां जाकर अपने निशान छोड़े और इस कामयाबी को महसूस किया। और आज इन कदमों को पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं अपोलो 11 का वो वीडियो जो उसकी लॉन्चिंग को बताता है। ये तस्वीरें दुर्लभ हैं और ये तस्वीरें इंसान के शुरुआती प्रयासों को भी बताती हैं कि किस तरह की कोशिशें की जा रही थी चांद तक पहुंचने के लिए, और अब उन कोशिशों को और आगे बढ़ाया गया है। ये असली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मिशन अपोलो 11 की। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये असल तस्वीरें हैं तमाम मिशन की, और इन्हें सहेजना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस वक्त मिशन जा रहे थे उस वक्त उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटीज नहीं थी, और उसके बाद एक लंबा समय बीता। समय के साथ साथ कुछ वीडियो डिस्ट्रॉय भी हुआ, और इन्हें सहेजने के लिए नासा ने खास तैयारियां भी की थी, और यही तैयारियां थी, यही आर्काइविंग थी जिसकी वजह से आज भी इन बेहतरीन लम्हों को हम याद कर पाते हैं, इन असल तस्वीरों को हम दिखा पाते हैं जो चांद पर पहुंचने की कामयाबी का एहसास कराते हैं, पहले कदमों का, शुरुआती कोशिशों का एहसास करवाते हैं। आज चांद के बारे में सोच सकते हैं, ये कल्पना जो अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये भी कर सकते हैं कि इस तरह से चांद पर कभी किसी गाड़ी में सैर हो पाएगी, और विश्वास जानिए ये सपना बहुत हद तक पूरा होता भी दिखाई दे रहा है। उन कोशिशों की बात भी आगे करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि साइंस किन्हीं सीमाओं को नहीं मानता है। इस प्रयास की, इस कोशिश की शुरुआत हुई थी राजनीति से। यह साइंस वहां कहीं नहीं था, पॉलिटिकल वॉर था, एक कोल्ड वॉर था रशिया और अमेरिका के बीच में जो साफ देखने को मिलता था, और इसमें जॉन एफ कैनेडी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो चांद पर आदमी भेजेंगे। उनका यह सपना भी साकार हुआ। ये रिपोर्ट आपको बताएगी किस तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था, किस तरह की शुरुआती कोशिशें थी और क्या मकसद था चांद पर पहुंचने का।